क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपने कार्यक्रम रखा था वो कैंसिल हो गया है, मैदान में कैंसिल बिल्कुल नहीं हुआ है। किसने कहा है आपको कैंसिल हुआ है? मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोग मौजूद हैं, आधे लोग रास्ते में हैं और आधे लोगों को हमने मना किया है। हमारे कौम के एक भाई का हमारे सोने की वजह से, हमारे गुमराह होने की वजह से और हमारे मैं आपको बोलूँ कि हम अवेयर नहीं है, हमारी कौम सो रही है तो एक भाई का मर्डर हो गया है। आपको मालूम होगा नागपड़ 8वीं गली में। तो मैं आपको बोल दूं कि काफ़ी लोगों को मैंने ये बोला है कि हम बहुत अमन चैन से हमारी बात रखेंगे, यहाँ पर हम हमारे मुद्दे रखेंगे और ये कोई स्टंट नहीं है, ये पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया बात करने। मुझे कल से मैंने पुलिस परमिशन लिए, कल से BMC की परमिशन लिए। 1:20 पे मैं यहाँ आती हूँ देखने के लिए कि पानी वानी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बोला जाता है मैडम पर आपको परवानगी नहीं दी जाएगी। इट्स फाइन, आप मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। मुझे कल से टॉर्चर हो रहा है, मेरे बैनर फाड़ दिए गए, मेरे बैनर उतार लिए गए। प्रशासन ने करी, किसने किया? आई डोंट वांट टू रिवील अ नेम, बट स्टिल हुमा जरीवाला विल नॉट स्टॉप। और मैं आज से तो ये देखूंगी कि हम अपनी आवाज़ रखने के लिए अगर ग्राउंड में जमा हो रहे थे, ये पब्लिक है, ये कोई ऐसा स्टंट नहीं है कि किसी लोगों को इतनी तकलीफ हुई है। हम सब मिल के हमारे मुद्दे रखने वाले थे और उस मुद्दे का हल पूछने वाले थे कॉमन प्लेटफॉर्म पे। आपके मुद्दे हाँ मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो लोग नहीं दिख रहे हैं ना आपको, आज काफ़ी तादाद में लोग आने वाले थे जिनको मैंने मना किया कि हमारी जो लापरवाही है, सबसे पहली लापरवाही है हमारे सोने और हमारी गफलत की वजह से हमारे कौम का भाई हमारे बीच में नहीं है। आज उनका मर्डर हो चुका है, उनकी फैमिली का बेटा और भाई खो चुका है और उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने का क्या मतलब है? लेकिन आज ये जो हुआ है ना, इससे मुझे ये समझ आ गया कि एक कौम की बेटी, एक मुसलमान लेडी जो मैं इतनी कोई बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी भी नहीं हूँ या मैं बहुत उम्रदार भी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे इतना डरा जा रहा है तो मुझे ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। और ये बहुत शर्म की बात है कि अगर कौम की एक लड़की आगे अपने लोगों का प्लेटफॉर्म बना रही है, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है और सबको साथ में लेके चल रही है, तो उसको रोका जाता है। बैनर, BMC, पुलिस, आई डोंट नो वाई। कौन लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं? BMC ने स्ट्रिक्टली मुझे 120 को बोला। परमिशन ये होता है जब लेटर आप दो तो तभी ना बोल दिया जाता है, या नेक्स्ट डे अर्ली बोला जाता है। आप मुझे जल्दी बोलते, मैं कोई और मैदान ले लेती। बट एनीवेज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये चलने वाला है, ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। आज हमारे कौम के भाई का इंतकाल हो चुका है, उनकी तदफीन का 3 बजे का टाइम है। इसके लिए मैंने आधे लोगों को बोला ख़त्म करते फिर करेंगे, प्रॉब्लम नहीं। आपके मुद्दे क्या? मुद्दे तो मेरे मुद्दे, मैं आपको मेरे मुद्दे बता देती हूँ। मुंबा देवी के जो लोगों को मैंने बुलाया है, सबसे पहले यहाँ पर हमारी अपनी बाप दादा की वक़्फ़ की जगह कौन बेच रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। ठीक है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलीगल बिल्डिंग्स बनने लगी है, उसकी पार्किंग्स चले जाती है। वी डोंट हैव ए गुड हॉस्पिटल्स। हम अगर हॉस्पिटल्स उसके इक्विपमेंट्स मांगते हैं, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ड्रग्स, आप देखिए ड्रग्स का क्या हाल है यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों को जॉब्स नहीं है। यंग बच्चे स्विगी और जोमेटो के अलावा मुस्लिम कौम के बच्चे आपको कहीं नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर आपको कुछ % के दिखेंगे जो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। हमारी अपनी यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के 1-2 स्कूल है जिसको डेवलप नहीं किया जाता है। हमारे अपने घर के बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में ऐसा कोई सहूलत ही नहीं है। आप ये देखिए बाजू का बाइकल्ला और कुलाबा देख लीजिए, वहाँ क्यों हम क्लेयर रोड को पॉश एरिया बोलते हैं और डोंगरी, भिंडी बाजार, नल बाजार को इतना गंदा बोलते हैं? क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड सर, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो आपको लगता नहीं कि आप लोग काफ़ी लेट नींद से जागे हैं? हम लोग लेट नहीं जागे, हम लोग सही टाइम पे जागे, क्योंकि मैंने ये अपने MLA साहब से सीखा कि इलेक्शन के 1 महीना पहले निकलना चाहिए। प्रजा फाउंडेशन ने तो यहाँ के जो MLA है सुनील भाई पटेल, उनको तो कंटिन्यू बेस्ट MLA का अवार्ड दिया। एक्सक्यूज मी सर, आई विल टेल यू दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर अमीन पटेल सर। ये हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए थे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन इसको पॉलिटिक कंट्रोवर्सी आप लोग ना करें। और रही बात हमारे MLA साहब की, क्योंकि मुंबा देवी के वही MLA, तो मैं आपको बता दूं प्रजा फाउंडेशन क्या सोचती है, क्या करती है, दैट इज़ नॉट माई मुद्दा। माई मुद्दा इज़ हमको अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल्स, हमको डिसिप्लिन, ड्रग एडिक्शन, ये जो बाजार लगती है ना 24 घंटे धांधलबाजी होती है, सारा जो करप्शन और क्राइम होता है, क्यों यही होता है? इस मुंबा देवी में क्यों होता है? तो मैडम जवाबदार तो वही MLA ही है ना। MLA से क्या उम्मीद है? उम्मीद के लिए तो लोगों को बुलाया था, लेकिन मुझे तो कल से इतना परेशान कर दिया गया जैसे कि मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है सर, मैं ये बोलना नहीं चाहती कि एक लेडी अगर उतर गई तो शायद इसके पीछे कितना बड़ा मजमा चलेगा। तो इतना डर
शर्म आना चाहिए. It's a big shame. I don't want to reveal a name, but those who are listening me and those who are looking me can understand what I mean to say. यहाँ लोग 14 साल से जिनकी बिल्डिंगें गिर जाती है, बाहर है लोग. मैं आज ये 1-2 महीने से काम कर रही हूँ सर, ये 6 महीने से लोग मेरे पास आते हैं. हर लेवल, हर आदमी, ये हो, आपा हो, ये बहन हो, ये भाई हो, सब अपने अपने प्रॉब्लम से कंप्लेंट करते हैं. MLA हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, लेकिन उनका काम होता भी होगा, नहीं भी होता होगा. लेकिन मेरे पास जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको बता दूँ, वो लोग सारे जो है कई दिन से बोलते हैं आपा हमारी कोई सुनवाई नहीं. सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूँ, पानी का रिजर्वर की बात की जा रही है. क्या गटर पे बनेंगे? 224 के लोग पानी से परेशान है, क्या गटर पे रिजर्वर बनेगा? इलेक्शन के टाइम आपने मुझे पूछा कि अभी क्यों जागे, ये लोग अभी क्यों जागे रिजर्वर के लिए, मुझे बताइए. अरे भाई, हमारे MLA उमरा नहीं भेजा, पड़ोस का MLA उमरा भेजा रही है. क्या चल रहा है दंदलबाजी? मुसलमान को क्या समझ के रखा है आप लोगों ने कि आपकी कौम में एजुकेशन लोग नहीं है? चल रहा है, सॉरी आई डिडंट हियर यू. माडा फंड जो बिल्डिंग के माडा फंड के पास होता है, उस पर भ्रष्टाचार आपने जो मुद्दा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आई थिंक मुंबा देवी में काफ़ी एजुकेटेड और सभी इतने जानकार और इतने माशाल्लाह से सभी नॉलेजेबल लोग हैं. लेकिन प्रॉब्लम वहीं आके अटक जाती है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो किसका फ़ोन आ जाएगा, कौन मैनेज हो जाएगा, यही ब्लेम लगता है. मेरे पे भी यही लगने वाला है. बट मेरी आवाज़ मैं आप सबके चैनल से ये बोलूँगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ. ये तो मेरे कौम के एक भाई की तदफीन है ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे लोगों को रोका है. लेकिन ये प्रोग्राम मैं फिर कंटिन्यू करूँगी एंड आई विल सी टू इट कि आप इसके बड़े लेवल पे करूँगी ना, और मुझे कोई रोक के बताए. अगर बिल्डिंग कंटेनमेंट वाटर का बता रहे, वाटर डिपार्टमेंट में बीबी पटेल जो 15 साल से, जितने साल आमदार उतने साल बीबी पटेल वाटर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर है. उसका आपका क्या कहना है? लोगों को शॉर्टेज ऑफ वाटर का सप्लाई है बिकॉज ऑफ इलीगल जो वाटर कनेक्शन है, इलीगल वाटर कनेक्शन हो रहा है ताकि इलीगल बिल्डिंग हो रहा है. उसको आपने क्या मुद्दा होता है? You have got your answer in your reply only, सर. 15 साल से आप भी न्यूज़ में हैं, आप भी देख रहे हैं, बट एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड आप मुझ पे पूछ रहे हैं. आप भी आवाज़ उठा सकते हैं ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले, आप भी एक आम आदमी हो मेरी तरह. मैडम, ये मैं आपको बताती हूँ, ये पानी के प्रॉब्लम के लिए अमीन पटेल साहब भी जा रहे हैं, राहुल नार्वेकर साहब भी जा रहे हैं, सभी लोग एक्टिव हो गए क्योंकि आम जनता परेशान है कि आप हमारे रूम में नहीं आओगे, आप हमारी सोसाइटी की अपॉइंटमेंट लीजिए और उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप टेरेस में जाइए या रास्ते पे आइए और सब साथ में मिलके उनको सवाल कीजिए. आज तक हमने सवाल नहीं किया है, हम उनको साले अपने बाप समझते रह गए, मगर वो हमारे बच्चे हैं. हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, IAS, IPS, RS, IRS, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे सेवक हैं, और उस सेवक को, हमारे बच्चे को सही रास्ते पे लाना ये हमारा फ़र्ज़ है. इसलिए उनको हमको सवाल करना ये हमारी राइट है, और हमको हमारे सवाल को जवाब देना ये इनकी जवाबदारी है. आपको ये पूछना है कि आप इतने सालों से आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर हो, आपने हमारे एरिया में, मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ ये सिर्फ अपने एरिया के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के सिटीजन्स को आह्वान करता हूँ कि आप अपने आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को ये सवाल कीजिए, नहीं तो हमारा महाराष्ट्र आज सत्यानाश के लाइन पे है और इसको हमको रोकना है. अब उनको पूछना है कि आप इतने सालों में हमारे एरिया में स्कूल कितने खोले हैं, तो आपको जवाब तो मिलेगा कितना, एक भी नहीं. कॉलेज कितने खुले, बिल्कुल नहीं. हॉस्पिटल कितने खुले, बिल्कुल नहीं. म्यूनसिपालिटी के दवाखाने कितने खुले, कुछ भी नहीं, जो पहले ब्रिटिशर ने बनाया या पहले बनाया. और वो दवाखाना किधर है आपको किसी को पता है? नहीं. हाँ, कहीं भी बोर्ड ने, सब आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर अगर गली का हाउस गली बनाए तो अपना बोर्ड लगाते हैं, जबकि वो हमारे सेवक हो, उसके लिए आप पैसा लेते हो और हमारा पैसा लगाते हो. आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर खुद का पैसा नहीं लगाते हैं और ये काम करने के लिए हमसे पैसा लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, लास्ट में पेंशन भी लेते हैं, जो हम 40 साल काम करने के बावजूद नहीं मिलता है, वो 5 साल अगर इलेक्शन होता है तो उनको पेंशन मिलता है. इतनी सब हमारे बेनिफिट्स लेने के बाद आप अपना बोर्ड कैसे लगाते हो कि हमने किया, आपका फंड हमारा है. तो इसके ये जो बात है, हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है कि कोई भी आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर हमारा पैसा वापर के, हमारा पगार लेके आप बोर्ड नहीं लगाओगे, वो डिफेसिंग में कानूनी तौर से उस पर ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है. इट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन. जब गाड़ी जाती है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो सेक्शन 431 और डिफेसिंग के सेक्शन, आप सभी को ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बैनर्स, पोस्टर्स लगाते हैं, हमारा पैसा, हमारा पगार लेके, उनके ऊपर कार्रवाई करना आपकी ज़रूरी है.
तीसरा बात यह है कि उनको पूछे कि आपने हमारे एरिया में हॉस्पिटल कितने खोले, आपने हमारे एरिया में दवाखाने कितने खोले। आप जाइए कोई भी ब्रिज के बाजू में इतना पानी जमा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिज का वर्क जो है सब स्टैंडर्ड है। आप बाइकरा ब्रिज पे जाइए, आपको लगता है बाइक से जाने का गड़गड़ ऐसा लगता है हिमालय में घूम रहे हो। तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या करते हैं? क्या उनका इंस्पेक्शन लेने का इनका फर्ज है क्या नहीं, कि खाली पोस्टर्स और बैनर्स लगाने का और लोगों को दिशाभूल करना, यही हमारा कर्तव्य है क्या? हमारा हैंकॉक ब्रिज आज इतने सालों से बंद है, वो हैंकॉक ब्रिज के लिए मेरे जैसे एक आम आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है, कर्नाक बंदर के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। रेलरोड का ब्रिज नहीं हो रहा है, यहाँ आप बॉम्बे सेंट्रल का ब्रिज तोड़ दिया है, ये कब होने वाला है? इसका जवाब अगर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर नहीं देंगे क्या? मुंबई में ऐसे, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुंबई के हर ब्रिजेस की हाल है, आप अंधेरी की ब्रिज देखिए या गोरेगांव की ब्रिज देखिए। तो इस तरह से अगर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर काम करते हैं तो इस देश को कोई भी आगे नहीं ला सकता है। और इसकी जवाबदार हम आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को नहीं पकड़ते, इसकी जवाबदार हम जैसे गद्दार लोग हैं, हम जैसे कमजोर लोग हैं, हम जैसे बेईमान लोग हैं, जो हम सवाल नहीं करते हमारे सेवकों को, जबकि हमारा हक है, ये हमारी ड्यूटी है, हम हमारी ड्यूटी नहीं बजाते तो हम आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को किस तरह से हम अच्छा काम करने के लिए पूछेंगे? फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन कम है, फायर ब्रिगेड तो है ही नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे म्यूनसिपैलिटी में 50% स्टाफ नहीं है, फायर ब्रिगेड में 50% स्टाफ नहीं है। तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये क्यों क्या कर रहे हैं? यहाँ हर रास्ते पे साफ सफाई नहीं हो रही है, तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं? तो ये सब सवाल आपको करना है। और आज ये नए 50 माले की बिल्डिंग ही बांध रहे हैं। ये 50 माले की बिल्डिंग बांधने की ज़रूरत क्या है? इनके हिसाब से बिल्डर को सिर्फ 50% मिलना चाहिए, सिर्फ 50%। ये इन लोग को 10-10 माले की बिल्डिंग जो दे रहे हैं, तो उसके बदले मुझे किसी ने पूछा था कि भाई आप अगर हॉकर्स को आप निकालोगे तो आप कैसे करोगे? अरे आप हॉकर्स को निकालोगे तो आप कैसे करोगे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये जो 50 माले की जो बिल्डिंग ही बन रही है वो बंद करो, और उस 50 माले की बिल्डिंग के अंदर 3 माले हॉस्पिटल्स को दे दो, 3 माले बच्चे लोगों को खेलने को दे दो, 3 माले हमारे बुजुर्ग लोगों को रहने के लिए दे दो, प्लेग्राउंड्स बनाओ, इंटरनल प्लेग्राउंड्स बनाओ, इंडोर गेम्स बनाओ। ये नहीं बनाएंगे और 50 माले की बिल्डिंग को बिल्डर के घसे में डाल देंगे और वो बाद में पूछेंगे हॉकर्स कहाँ जाएंगे। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स हॉकर्स को जानबूझ के जगह नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको अगर सही हिसाब से अगर जगह दी तो इनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद कोई तो करने वाला नहीं है। इसीलिए ये इनको हमेशा लटकती तलवार रखते हैं। क्या मैं इस माध्यम से मैं हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे नार्वेकर साहब, हमारे आमदार खासदार, इनको अपील करता हूं कि आप ये 50 माले की बिल्डिंग में क्या 2-3 हर जगह स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए 3-3 माले 2-2 माले रिजर्व नहीं कर सकते क्या? बच्चे लोग को इंडोर गेम्स के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते क्या? आप क्यों नहीं करते? आप सिर्फ हमको बाहर हमको अंदर से टीबी हो चुकी है। आप रास्ते पे ब्यूटिफिकेशन करते हो 4,500 करोड़ का, हाँ क्यों? किधर से पैसा लाया आपने? जे हॉस्पिटल ब्रिज के नीचे जो गलत काम हो रहा है, न्यूज़पेपर में आया इलीगल है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है। कैसा पैसा आता है, किधर से पैसा आता है? अगर आपको ये जे हॉस्पिटल में जो बीमार जाता है उसको टेस्ट बाहर से करना पड़ता है, उसको दवा बाहर से लाना पड़ता है, तो फिर ये पैसा जे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में क्यों नहीं वापरा जाता है? तो इस तरह से हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है और इसीलिए उसको जवाबदार हम किसी को भी नहीं पकड़ते। हम जैसे नालायक सिटीजन है जो हमारी ड्यूटी नहीं करते हैं। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि हर इंसान का फर्ज है कि जहां भी पैसे का गैर रफर होता है और जितना बड़ा लोग है उसके खिलाफ आवाज उठाना